हेलो एनिमे लवर्स, और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नाओ और अकियामा लायर गेम के राउंड 2 में आ जाते हैं, जिसका नाम है माइनॉरिटी रूल। डीलर बताता है कि सबसे पहले इन सबको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब ये सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं। अपने जवाब का इन्हें वोट देना होगा। मान लो अगर यस वालों के वोट ज्यादा हुए तो उन सबको गेम से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें अपने 100 मिलियन वाला डायमंड भी यहीं छोड़ के जाना होगा और बाकी बचे लोग अगला वोट देंगे। इस तरह वोटिंग चलती ही रहेगी जब तक सिर्फ कोई एक या दो लोग बाकी नहीं रह जाते। उसके बाद कोई माइनॉरिटी नहीं रहेगा तो गेम एंड हो जाएगा। अगर कोई एक विनर होता है तो उसे 2.1 बिलियन का इनाम मिलेगा। अगर कोई 2 विनर होते हैं तो इनाम उनमें बांट दिया जाएगा, यानी कि उन दोनों को 1-1 बिलियन मिलेगा। अब एक लड़का बोलता है कि ये गेम पहले से फिक्स्ड है। एलजीटी वालों ने अपने कुछ लोग प्लेयर बना के भेज दिए होंगे जो वोट्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे। डीलर हंसते हुए कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये मेजॉरिटी रूल होता तो हम आधे से ज्यादा प्लेयर्स की जगह हमारे लोग डाल देते, लेकिन ये तो माइनॉरिटी रूल है तो हम इसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकते। अकियामा अब पूछता है कि इस गेम का मकसद क्या है। डीलर बोलता है कि हम असली लायर किंग को ढूंढना चाहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो जीनियस लायर्स को तगड़े पैसे देने को तैयार हैं। यही अमीर लोग इस गेम को फंड करते हैं। हम उनका नाम नहीं बता सकते, लेकिन एलजीटी में चीटिंग नहीं होती है। हमारे पास कोई वजह ही नहीं है चीट करने की। खैर, आप सबको भूख लगी होगी तो हमने आपके लिए डिनर का इंतजाम भी किया है। इनके सामने शानदार डिनर लाया जाता है। इस गेम में लगभग इन सभी लोगों पर 100 मिलियन का कर्जा होने वाला है, तो सभी लोग टेंशन में थे और किसी को भूख नहीं लगी थी। सिर्फ अकियामा और एक चश्मे वाला लड़का ही था जो मजे से खा रहे थे। अकियामा नाव से भी खाना खाने को बोलता है क्योंकि आगे की लड़ाई आसान नहीं होगी और उसके लिए इनके शरीर में ताकत होनी चाहिए। अब नाव को याद आता है कि अकियामा इस गेम का प्लेयर कैसे बन गया, जबकि उसे तो कोई इनविटेशन आया भी नहीं था। अकियामा बोलता है कि मैंने तुम्हें भी मना किया था, फिर भी तुम यहाँ आ गई। अकियामा यहाँ पर नाव को रोकने आया था, लेकिन नाव पहले ही अंदर जा चुकी थी। इसके बाद अकियामा को बाहर एक लड़की मिली जो रो रही थी। उसने पहले राउंड में 100 मिलियन जीते, लेकिन वो इस गेम को आगे खेलना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो यहाँ पर अपने 100 मिलियन एलजीटी को लौटाने आई थी। वो एक चेक लेकर आई थी जो उसने यहाँ एक एजेंट को दे दिया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसने जिसे वो चेक दिया है वो कोई एजेंट नहीं बल्कि एक प्लेयर था। असली एजेंट ने आके उसे बताया कि हम सब इस तरह के मास्क पहनते हैं। खैर, उस लड़की को अब राउंड 2 खेलना ही पड़ेगा, तो अकियामा ने उसकी जगह गेम खेलने को बोला। अगर वो गेम जीता तो उसका इनाम भी अकियामा का होगा और हारा तो कर्जा भी। और इस तरह अकियामा उस लड़की का नेम टैग लेकर गेम खेलने आ गया। अब उन्हें बस यहाँ से जीत के निकलना है। अकियामा को यहाँ देख नाओ बहुत खुश हुई थी। डिनर के बाद इन सबको गेम का एक डेमो दिखाया जाता है। डीलर बोलता है कि सबसे पहले वो किसी रैंडम नंबर को बॉक्स में से निकालेगा। नंबर 18 बाहर आता है जो कि एक लड़की का नंबर था। अब ये लड़की एक सवाल करेगी जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में ही हो सकता है। ये लड़की अब सवाल करती है कि क्या तुम एक वुमेन हो। अब इन सभी को यस और नो की 2 पर्चियां दी जाएंगी जिनसे ये वोट करेंगे। इन पर्ची पर इनका नंबर भी लिखा होगा। सवाल करने के बाद इनके पास करीब 6 घंटे का समय होगा ये सोचने के लिए कि इन्हें क्या वोट करना है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो है तो इन सबको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब नाओ अपना दिमाग चलाती है कि इस गेम में उसे मिलाकर सिर्फ 6 ही लड़कियां हैं, यानी कि वो माइनॉरिटी में है। वो सब यस में वोट करेंगी और जीत जाएंगी, क्योंकि सवाल था कि क्या आप एक वुमेन हो। सब लोग वोट डाल देते हैं और रिजल्ट देख के नाओ हैरान हो जाती है, क्योंकि 15 लोगों ने यस में वोट किया था और 7 लोगों ने नो में, यानी कि लड़कों ने भी ये वोट किया था कि वो वुमेन है। डीलर अब हंसते हुए कहता है कि इस गेम का मकसद है माइनॉरिटी में रहना। सवाल का जवाब सही है कि गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है लायर गेम। सवाल तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाता है। आपको इस पे ध्यान देना है कि आपका वोट माइनॉरिटी में कैसे जाएगा, या आप बाकी लोगों को मेजॉरिटी में वोट करने के लिए कैसे मना सकते हैं। इसीलिए आपको 6 घंटे का समय दिया जाएगा ताकि आप अपने ओपोनेंट को अच्छी तरह समझ सकें और कोई स्ट्रेटेजी बना सकें। मान लो कि पहले राउंड में ही 21 यस और 1 नो का वोट आ गया तो ये गेम पहले राउंड में ही खत्म हो जाएगा। जो सबसे अच्छी तरह दिए हुए टाइम को कंट्रोल कर पाएगा वो ही इस गेम को जीतेगा। खैर, डेमो वहीं खत्म होता
होता है, असली गेम कल से शुरू होगा। हर दिन 2 राउंड खेले जाएंगे और इन्हें रात इसी होटल में गुजारनी होगी। अगर आप चाहें तो इस जगह को छोड़ के जा सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। खैर, नाव और बाकी सबको पता था कि यहाँ से जाना मतलब 100 मिलियन का कर्जा। इसके बाद नाव को उसका रूम दिखाया जाता है जो कि आलीशान था। नाव सोचने लगती है कि वो इस गेम को कैसे जीतेगी। उसे सबसे पूछना चाहिए कि वो क्या वोट करने वाले हैं, पर वो उसे सच थोड़ी बताएंगे। उसे सबसे दोस्ती करके एक ग्रुप बना लेना चाहिए, लेकिन ये माइनॉरिटी गेम है, मेजॉरिटी नहीं। वो अब रोने लगती है और अकियामा को ढूंढने लगती है। वो लॉबी में जाती है जहाँ कुछ प्लेयर्स इकट्ठे हुए थे। अकियामा भी यहीं था। वो उसके पास जाके रोने लगती है तो अकियामा बोलता है कि गेम जीतने का पहला रूल है कि रोना बंद करो और दूसरा अपने दुश्मन को जानो। इस लॉबी में करीब 14 प्लेयर्स हैं, सबसे जाके बात करो, जानो कि वो कैसे इंसान है। नाओ अब ऐसा ही करती है। कुछ लोग उससे बात करते हैं तो कुछ दूसरों को ऑब्जर्व करने में लगे थे। मत्सुबारा नाम का बूढ़ा आदमी बताता है कि उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है जिस पर कर्जा है। वो तो दुनिया छोड़ने का प्लान बना रहा था, लेकिन फिर उसे लायर गेम का इन्विटेशन मिला। पहले राउंड में उसने 20 मिलियन जीते थे जो उसने अपना कर्जा चुकाने में खर्च कर दिए। लेकिन फिर सेकेंड राउंड का लेटर आया जिसमें लिखा था कि अगर उसे गेम छोड़ना है तो आधी कीमत यानी 10 मिलियन देने होंगे। मत्सुबारा ने तो अपने पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे। नाओ ताकायोशी नाम के लड़के से भी बात करती है जो बताता है कि उसने 2 मिलियन चोरी करके पहला राउंड जीता था। उसे लगा कि दूसरा राउंड भी बहुत सिंपल होगा तो वो यहाँ आ गया, लेकिन अब तो उस पे 100 मिलियन का कर्जा हो सकता है। उसे तो एलजीटी वालों पे भी भरोसा नहीं है। उसके हिसाब से अगर ये लोग हारे तो एलजीटी वाले इनके शरीर को बेच देंगे। नाओ तो जवान और सुंदर है, उसके तो इन्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। ये सुन नाओ डर जाती है और अकियामा को जाके बताती है कि यहाँ ज्यादातर लोग यही सोच के आए थे कि दूसरा राउंड भी पहले राउंड की तरह आसान होगा, पर किसी को नहीं पता था कि दूसरे राउंड में उन सब पर 100 मिलियन का कर्जा होने वाला है। अकियामा अब उसे अपने रूम में जाके आराम करने को बोलता है तो नाओ रोने लग जाती है कि ये लोग उसे किसी दूसरी कंट्री में बेच देंगे। अकियामा कहता है कि रोना बंद करो, मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है इस गेम को जीतने के लिए। वो नाओ को अपने कमरे में ले जाता है और बताता है कि उसके प्लान से वो लोग 2 बिलियन का इनाम तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन पे कर्जा भी नहीं होगा और 40 मिलियन लेकर ये घर जा सकेंगे। इसके लिए इन्हें एक टीम बनानी होगी जिसमें टोटल 8 लोग होंगे। इस गेम में टोटल 22 प्लेयर्स हैं। पहले राउंड में हमारी टीम के 4 लोग यस में वोट देंगे और बाकी 4 नो में। अब बाकी लोग कैसे भी वोट करें, हमारी टीम के 4 लोग अगले राउंड में जाएंगे ही। फिर अगले राउंड में 2 लोग यस वोट करेंगे और बाकी 2 नो में वोट करेंगे। तीसरे राउंड में ये फिर से अलग अलग वोट करेंगे और इनकी टीम का मेंबर ही इस गेम को जीतेगा। विनर को टोटल 2.1 बिलियन का इनाम मिलेगा, जिसमें से आधे यानी 1.05 बिलियन देकर वो इस गेम को यहीं छोड़ देगा। बचे 1 बिलियन से वो अपने बाकी 60 टीम मेंबर्स का 100 मिलियन वाला कर्जा चुका देगा। बचे 350 मिलियन जो ये लोग आपस में बांट लेंगे। इस तरह इनकी टीम के हर मेंबर को करीब 43 मिलियन मिलेंगे। नाओ को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे ये गारंटीड जीतेंगे भी और बाकी 8 लोगों का कर्जा चुकाकर 40 मिलियन घर भी लेके जाएंगे। अकियामा बोलता है कि पर इनके बीच एक ऐसा भी प्लेयर है जिसने उस लड़की को बुद्धू बना के उसका 100 मिलियन का चेक ले लिया था। मान लो कि उसका नाम एक्स है तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक्स हमारी टीम में आए क्योंकि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही उसके पास 100 मिलियन का चेक भी है, तो अगर वो घर भी गया तो उस चेक से अपना कर्जा चुका देगा, यानी कि उसे हारने का बिल्कुल भी डर नहीं होगा। इन्हें ऐसे 8 लोगों की टीम चाहिए जो इनके प्लान के हिसाब से चलें और गेम जीतने के बाद पैसे बांटने को भी तैयार हो। नाओ पूछती है कि ये एक्स दिखता कैसा है, तो अकियामा बोलता है कि उस लड़की ने बताया था कि वो एक जवान लड़का है। अब नाओ के दिमाग की बत्ती जलती है कि हम ऐसी टीम बना सकते हैं जिसमें एक्स होगा ही नहीं। उसे मिलाकर यहाँ 6 लड़कियां हैं तो हम उनके साथ टीम बना सकते हैं। अकियामा बोलता है कि फिर भी 7 लोग हुए, तो नाओ बोलती है कि हम उस बूढ़े आदमी को भी ले लेंगे। इस तरह हमारी 8 लोगों की टीम बन जाएगी। नाओ अब वापस जाती है और करीब 1 घंटे में उन सबको बुला लाती है। अकियामा को यकीन नहीं होता कि नाओ इन्हें ले आई, तो एक लड़की बताती है कि ये हमारे सामने रो रही थी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं मर जाऊंगी। खैर, अब अकियामा इन सबको अपना प्लान बताने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या अकियामा इस टीम के साथ गेम को जीत पाएगा? वो एक्स प्लेयर कौन है? ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नाओ सभी लड़कियों और ओल्ड मैन को बुला लाती है और उन्हें बताती है कि उनके पास एक प्लान है जिससे वो ये गेम जरूर जीतेंगे और उन पे कोई कर्जा भी नहीं होगा। इसके बाद नाओ उन्हें सारा प्लान समझाती है जो सबको काफी पसंद आता है। इस प्लान से वो सब 40 मिलियन ही जीतेंगे, लेकिन ये
100 मिलियन का कर्जा होने से तो अच्छा ही है। वो उन्हें बताती है कि ये प्लान अकियामा का है, लेकिन उसके नेम टैग पर तो कोई और नाम लिखा हुआ था। तो नाओ कहती है कि वो किसी और की जगह पार्टिसिपेट कर रहा है। एक लड़की बोलती है कि एलजीटी वाले चीटिंग तो नहीं करेंगे। तो अकियामा कहता है कि उनके पास कोई वजह नहीं है चीट करने की। उन्होंने इस गेम को इस तरह से डिजाइन किया है कि उनका कभी नुकसान होगा ही नहीं। मानो कोई एक आदमी 2 बिलियन जीत भी जाता है तो उसे गेम से बाहर होने के लिए आधा पैसा वापस करना होगा। अब एक दूसरी लड़की बोलती है कि इसकी क्या गारंटी है कि हम में से कोई धोखा नहीं देगा। अगर विनर ने पैसे बांटने से मना कर दिया और वो पूरा इनाम लेके भाग गया तो अकियामा कहता है कि इसके लिए हम सब एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे और इसके लिए सब मान जाते हैं। ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि वो लोग प्लान के हिसाब से ही वोट करेंगे और जो भी जीतेगा वो अपना पैसा बाकी टीम मेंबर्स में बांट देगा ताकि ये सब अपना कर्जा चुका सकें। और सब लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर देते हैं। अब एक लड़की पूछती है कि तुमने इस प्लान के लिए हमें ही क्यों चुना। तो नाओ उन्हें बताती है कि उनके बीच एक खतरनाक प्लेयर है जिसका नाम हमने एक्स रखा है। मिचिको नाम की लड़की अपने 100 मिलियन वापस करने आई थी तो एक्स ने एलजीटी एजेंट होने का नाटक किया और उससे वो 100 मिलियन का चेक ले लिया। एक्स दिखने में एक जवान लड़के जैसा था, इसीलिए उसने सारी लड़कियों और ओल्ड मैन को अपनी टीम में बुलाया क्योंकि इनमें से तो कोई एक्स हो ही नहीं सकता। हितोमी नाम की लड़की पूछती है कि तुम्हें किसी पर एक्स होने का शक है क्या। तो नाओ बोलती है कि उसे नंबर 15 पे शक है। तो हितोमी कहती है कि मुझे भी वो लड़का थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे उसे कोई टेंशन ही ना हो, यानी जरूर 100 मिलियन का चेक उसी के पास होगा। नाओ को भी यकीन हो जाता है कि नंबर 15 ही एक्स है। अकियामा बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो हमारी टीम में नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्लेयर्स अब चैन की सांस लेते हैं क्योंकि इस प्लान से वो जरूर जीतेंगे। तो हितोमी कहती है कि हमें एक्स पर भी नजर रखनी होगी, अगर उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो वो इसमें दखल देने की कोशिश जरूर करेगा। तो हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए और बाकी प्लेयर्स से भी बात करना चाहिए ताकि किसी को पता ना चले कि हम एक टीम है। अगले दिन पहले राउंड का समय हो जाता है। नंबर 1 को सवाल पूछने बुलाया जाता है जो कहता है कि बेसबॉल और फुटबॉल में उसके हिसाब से बेसबॉल ज्यादा अच्छा है। डीलर कहता है कि जो लोग मानते हैं बेसबॉल बेहतर है वो यस में वोट डालेंगे, नहीं तो नो में। और वोट डालने के लिए इनके पास पूरे 6 घंटे का समय है। इन 6 घंटों तक ये लोग इस कमरे को छोड़कर नहीं जा सकते और इनके मोबाइल फोन भी जमा करवा लिए जाते हैं। हितोमी नाओ के पास जाके कहती है कि उसे तो डर लग रहा है कि कहीं एक्स उन सबको हरा ना दे। अगर नंबर 15 पहला राउंड जीत लेता है तो हमारे लिए दिक्कत की बात होगी। इसके बाद नाओ नंबर 15 पे नजर रखने लग जाती है, पर वो शक करने लायक कोई भी काम नहीं कर रहा था। बाकी टीम मेंबर्स भी अलग अलग लोगों से जाके बात कर रहे थे और अकियामा बस एक जगह बैठा हुआ था। आखिर में सब लोग अपना वोट डाल देते हैं। अकियामा की टीम ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन 4 लोग यस वोट करेंगे और कौन नो। फिर सारे वोट्स को गिना जाता है और यस वाले वोट कम थे, यानी जिन लोगों ने नो में वोट किया था उन्हें ये गेम छोड़ के जाना होगा। अकियामा और नाओ के ग्रुप ने यस वोट डाला था, यानी वो अब भी इस गेम में है। हितोमी नाओ को बताती है कि नंबर 15 भी इस राउंड को जीत लिया है। वो अकियामा को जाके बताती है। अकियामा बोलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये वाला राउंड हम सिर्फ 1 वोट से जीते हैं। अगर 1 वोट भी यस में आ जाता तो राउंड ड्रॉ हो जाता। अगर अगला राउंड भी हम 4-6 से जीतते हैं तो समझ जाना कि कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। नाओ बोलती है कि तो क्या हम प्लान बदल दें? अकियामा कहता है कि नहीं, बस बाकी लोगों पर और भी करीब से नजर रखो। खैर, दूसरा राउंड के लिए सिर्फ 10 लोग ही बाकी थे। नंबर 11 को सवाल पूछने बुलाया जाता है। वो कहता है कि एम और एस में मैं एक एस हूँ। डीलर कहता है कि ठीक है, जो लोग खुद को एस मानते हैं वो यस में वोट करेंगे, बाकी लोग नो में। 6 घंटे का टाइम फिर से शुरू हो जाता है। नाओ अकियामा से पूछती है कि ये एस और एम क्या है। तो अकियामा बोलता है कि ऑफेंस या डिफेंस में खेलना। एस का मतलब तलवार और एम का मतलब ढाल होता है। अकियामा ने नाओ को झूठ बोला था क्योंकि एस और एम का मतलब कुछ और ही होता है। खैर, नाओ हितोमी को बताती है कि कोई कुछ खिचड़ी पका रहा है। तो हितोमी बोलती है कि मैं बाकी सब पे नजर रखती हूँ, तुम बस नंबर 15 पे नजर रखना। खैर, समय बीत जाता है और सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। हितोमी बोलती है कि हम 4 लोग हैं तो यस और नो में कौन वोट करेगा डिसाइड कर लेना चाहिए। हितोमी कहती है कि वो यस में वोट करेगी और वो चाहती थी कि नाओ भी यस में वोट करे ताकि वो दोनों लड़कियां फाइनल राउंड में साथ रहें, या वो अकियामा के साथ फाइनल राउंड में जाना चाहती हैं। उन दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा। नाओ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन असल में तो वो अकियामा के साथ ही फाइनल में जाना चाहती थी, पर अकियामा ने खुद उसे बोला कि अगले राउंड में हमें अलग हो जाना चाहिए। ये प्लान हम दोनों का था, अगर हम आखिर तक साथ रहे तो बाकी टीम वालों को हम पे भरोसा नहीं होगा, इसीलिए वो और नाओ अलग अलग वोट करेंगे। वो ये बात हितोमी को बताती है, जो सुन हितोमी खुश होती है। लेकिन अकियामा ने यह भी कहा था कि एक टीम में 2 लड़कियां नहीं होनी चाहिए, इसीलिए नाओ और मत्सुबारा नो में वोट करेंगे और
और अकियामा और हितोमी यस में वोट करेंगे। खैर सारे लोग वोट डाल देते हैं और जैसा कि अकियामा ने कहा था वोट 4 और 6 में जाते हैं, यानी फिर से 1 वोट का फर्क रहता है। खैर नो वोट वालों को फिर से घर भेज दिया जाता है, जिनमें नाओ भी शामिल थी। अब सिर्फ अकियामा और हितोमी ही बचे थे और नंबर 15 भी फाइनल राउंड में पहुंच गया था और 4th प्लेयर था ताकायोशी। अगला राउंड अब कल खेला जाएगा। रात में अकियामा को नाओ का कॉल आता है जो बताती है कि वो अपने घर पे है और उसे कल की टेंशन हो रही थी। अकियामा कहता है कि एक्स जरूर कुछ करने वाला है, फोन रखो वरना हम कल का राउंड हार जाएंगे। जो सुन नाओ को और टेंशन हो जाती है। अगले दिन नाओ वापस गेम वाली जगह आ जाती है ताकि गेम का रिजल्ट पता कर सके। वो अकियामा को ये फोन करके भी बताती है कि सिर्फ वो नहीं बल्कि नंबर 1 भी यहाँ रिजल्ट देखने आया है। इसके बाद फाइनल राउंड का समय हो जाता है। सवाल करने इस बार हितोमी को बुलाया जाता है। ये कहती है कि हम चारों में से मैं ये गेम जीतूंगी। डीलर कहता है कि जिन्हें लगता है वो ये गेम जीतेंगे वो यस और बाकी लोग नो में वोट करेंगे। 6 घंटे का टाइम शुरू हो जाता है। अकियामा अपने वोट की पर्ची को बहुत ही टाइट बंद करता है ताकि उसकी पर्ची सबसे आखिरी में खोली जाए। हितोमी कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे रिजल्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। इधर वो लॉयर नाओ को बाहर देख लेता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो कल हार गई है, उसे तो ये सोचना चाहिए कि 100 मिलियन का कर्जा वो कैसे चुकाएगी। तो नाओ कहती है कि वो अभी हारी नहीं है। उसकी टीम के 2 लोग अब भी गेम खेल रहे हैं और उनके प्लान के हिसाब से जीत उनकी ही होगी। लॉयर कहता है कि वोट का रिजल्ट आने ही वाला है, तुम अंदर चल के क्यों नहीं देखती। इधर सबने वोट डाल दिए थे और वो देखते हैं कि नाओ भी रिजल्ट देखने आई है। डीलर अब पर्ची खोल के वोट बताने लगता है। ताकायोशी ने नो में वोट डाला था, हितोमी ने यस में डाला था। अब नंबर 15 की पर्ची थी जिससे ये राउंड का फैसला होगा। अगर उसने यस डाला होगा तो राउंड टाई हो जाएगा, अगर उसने नो डाला होगा तो हितोमी गेम जीत जाएगी। और नंबर 15 का वोट था नो। ये सुन नाओ खुश हो जाती है कि हम जीत गए, लेकिन अकियामा उसे थोड़ी शांति रखने को बोलता है। नाओ हितोमी से भी चिल्ला के बोलने लगती है कि हम जीत गए। अब हितोमी हंसते हुए कहती है कि तुम कितनी मूर्ख हो, हम नहीं जीते हैं, सिर्फ मैं जीती हूँ और मेरा असली नाम भी हितोमी नहीं बल्कि यूजी है। हितोमी तो उसकी रूममेट है जिसका नेम टैग लेकर वो ये गेम खेलने आ गई थी। नाओ बोलती है कि पर यूजी तो लड़के का नाम होता है। तो यूजी अपनी विग हटाते हुए कहता है कि तुमने सच कहा, मैं एक लड़का ही हूँ, बस लड़की होने का नाटक कर रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि एक्स भी यूजी ही है जिसने 100 मिलियन का चेक लिया था। नाओ ने एक्स को ही अपनी टीम में बुला लिया और उसने कॉन्टेक्ट पर भी अपना नहीं बल्कि हितोमी का साइन किया था जो कि एक नकली साइन था। और क्योंकि उसका नाम तो यूजी है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कुछ भी उसे मानने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो जीत का सारा पैसा खुद रख सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुन नाओ के तो होश उड़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों क्या यूजी सच में गेम जीत जाएगा? क्या अकियामा ने इसकी भी फील्डिंग पहले से ही सेट कर दी थी? जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, एपिसोड नंबर 6 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि हितोमी ही प्लेयर एक्स है जिसने मिचिको से उसका 100 मिलियन का चेक चुराया था। साथ ही हितोमी कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है जिसका असली नाम यूजी है। वो शुरू से ही इनसे झूठ बोल रहा था और उसका प्लान था पूरे 2 बिलियन अकेले जीतने का। नाओ पूछती है कि पर उसे कैसे पता था कि गेम वो ही जीतेगा? तो यूजी बोलता है कि हम ये गेम लाखों बार भी खेलें तब भी मैं ही विनर बनूंगा। मैं हर राउंड में माइनॉरिटी में था, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। जब उसने अकियामा का फुल प्रूफ प्लान सुना तो उसे भी ये काफी अच्छा लग रहा था और तभी उसके दिमाग में आया कि अगर वो ऐसी ही 2 टीम्स और बना ले तो 100% वो ही विनर होगा। नाओ बोलती है कि पर टोटल 22 लोग हैं तो यूजी ने 8 लोगों की 3 टीम्स कैसे बना ली? यूजी बोलता है कि 8 लोगों की 3 टीम्स बनाना बहुत आसान है क्योंकि यूजी उन तीनों टीम का हिस्सा था। तीनों टीम्स ने सेम प्लान को फॉलो किया था कि आधे लोग यस वोट करेंगे और आधे नो, और आखिर में उनका एक प्लेयर जीत जाएगा, यानी कि टीम के हर मेंबर के पास बराबर का मौका था ये गेम जीतने का। लेकिन क्योंकि यूजी अकेले इन तीनों टीम्स में था जिस वजह से उसके 2 वोट्स हमेशा कम पड़ रहे थे, यानी कि यूजी जो भी वोट करता वो अपने आप ही माइनॉरिटी बन जा रहा था। इसीलिए यूजी का आखिर तक जीतना 100% कंफर्म था। वो इस पूरे गेम को अपने इशारों पे नचा रहा था। नाओ को यकीन नहीं होता कि यूजी ने सभी प्लेयर्स को टीम्स में बांट दिया। यूजी बोलता है कि ये इतना आसान नहीं था। जब उसकी नाओ से मीटिंग खत्म हुई तब वो तुरंत लॉबी में गई। वहाँ 7 लोग ही थे जिनको उसने सेम प्लान बताया और उनके साथ दूसरी टीम बना ली और बाकी बचे लोगों से उसने तीसरी टीम गेम के दौरान ही बनाई। उसने नाओ से कहा था कि हमें गेम के दौरान
दौरान जितना हो सके उतना दूसरे लोगों से बातें करना चाहिए ताकि किसी को शक ना हो कि हम एक टीम है। उसने ये इसीलिए कहा था ताकि वो बाकी लोगों के साथ भी टीम बना सके और किसी को उस पर शक ना हो। और उसने नाओ को ये बात भी बार बार बोली कि नंबर 15 ही एक्स है ताकि नाओ का ध्यान हमेशा नंबर 15 पे रहे। उसने नंबर 15 को भी अपने जैसा वोट करने को बोला था ताकि वो फाइनल राउंड तक आए और लोगों को यकीन हो कि वो ही एक्स है। ताकायोशी चिल्लाने लगता है कि तुमने हमसे झूठ बोला। यूजी ने बाकी दो टीम्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन क्योंकि उसने साइन ही गलत किया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी उस पे लागू नहीं होते हैं। ताकायोशी गुस्से में उसे मारने जाता है तो यूजी एक मुक्का मार के ताकायोशी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है तो उससे लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। डीलर ने कहा था कि जो भी अपने टाइम को सबसे अच्छी तरह कंट्रोल कर पाएगा वही माइनॉरिटी रूल को जीतेगा। यूजी गेम की पहली रात को सोया तक नहीं था और गेम के 6 घंटे उसने तीसरी टीम बनाने में लगा दिए। तुम लोगों ने सुना कि गेम को जीतने का एक फुल प्रूफ प्लान है और तुम तुरंत ही मेरे जाल में फंस गए। इसीलिए अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो खुद को दो क्योंकि तुम सब मूर्ख हो। नाओ रोने लगती है कि हम हार गए। डीलर बोलता है कि तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं आखिरी वोट खोल दूं। यूजी कहता है कि हाँ जरूर खोलो। अकियामा का वोट नो है तो मैं ही गेम का विनर बनूंगा। डीलर अब अकियामा का वोट खोलता है और उसने यस में वोट किया था जिससे यह राउंड ड्रॉ हो जाता है और वोटिंग फिर से होगी। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यूजी अकियामा से पूछने लगता है कि उसने यस वोट क्यों किया। उनके बीच पहले से तय हुआ था कि यूजी यस वोट करेगा और अकियामा नो। अकियामा हंसते हुए कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ही एक्स हो और तुम्हारा पूरा प्लान भी। यूजी बोलता है कि ये कैसे मुमकिन है, मैंने सबको कन्विंस कर दिया था कि नंबर 15 ही एक्स है। अकियामा बोलता है कि मुझे नहीं, मुझे शुरू से पता था कि नंबर 15 एक्स नहीं हो सकता। एक्स ने 100 मिलियन का चेक मिचिको से चुराया था और फिर गेम खेलने बिल्डिंग के अंदर आ गया था। अगर मिचिको अकियामा से नहीं मिली होती तो वो भी गेम में एंटर करने ही वाली थी। यानी एक्स को अपना हुलिया बदलना ही था ताकि मिचिको उसे अंदर पहचान न ले। इसलिए यूजी ने खुद को एक लड़की दिखाया, लेकिन नंबर 15 तो बिल्डिंग के अंदर भी काला चश्मा पहन के घूम रहा है जैसे वो लोगों को खुद बोल रहा हो कि मैं ही एक्स हूँ। यूजी पूछता है कि तुम्हें मेरे प्लान का कैसे पता चला। तो अकियामा बोलता है कि वो शुरू से जानता था कि उसका फुल प्रूफ प्लान सच में फुल प्रूफ नहीं है। अगर एक दूसरी टीम को भी सेम आइडिया आ गया तो सारे राउंड ड्रॉ ही होते रहेंगे। फिर भी उसने अपनी टीम को कहा कि उनका प्लान गारंटीड है। इसके बाद वो ये देखता रहा कि उनके बीच कोई दूसरी टीम तो नहीं है। उसने देखा कि लोग कुछ ज्यादा ही शांत हो गए हैं, जैसे किसी को हारने का डर ही नहीं था। फर्स्ट राउंड के आखिर में भी जब हारने वाले लोगों को बाहर निकाला जा रहा था तो उनके चेहरे पर भी किसी तरह की चिंता नहीं दिख रही थी। लग ही नहीं रहा था कि उन पर 100 मिलियन का कर्जा हो गया है, नहीं तो लोग रोते हुए बाहर जाते, मानो उन्हें पहले से पता था कि जीत उन्हीं की होगी। तब अकियामा को यकीन हो गया कि उनके अलावा भी एक दूसरी टीम है या शायद तीसरी भी। उसे पूरा यकीन तब हुआ जब नाओ ने उसे आज सुबह कॉल किया था कि उसकी तरह ही नंबर 1 भी गेम अरेना के बाहर खड़ा है। कोई आदमी जिसपे 100 मिलियन का कर्जा हुआ है वो वापस उसी जगह पे क्यों जाएगा। शायद उसे शक था कि उनकी टीम का विनर पैसे लेके भाग न जाए। यूजी पूछता है कि फिर भी तुम्हें ये कैसे पता चला कि एक्स मैं ही हूँ। अकियामा बोलता है कि जब नाओ ने सबसे पहले एक्स की बात कही थी तब तुम्हारे होश उड़ गए थे और तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने कहा था कि हाँ मुझे भी नंबर 15 पे शक है। वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे उसे हारने का कोई टेंशन ही ना हो। 100 मिलियन का चेक जरूर उसी के जेब में होगा। यूजी पूछता है कि इसमें गलती क्या थी। तो अकियामा बोलता है कि नाओ ने बताया था कि एक्स ने मिचिको से 100 मिलियन चुराए हैं। उसने ये नहीं कहा था कि 100 मिलियन का चेक चुराया है। और चेक वाली बात करके यूजी ने कंफर्म कर दिया था कि वो ही एक्स है। यूजी अब बोलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे प्लान में टांग जरूर अड़ाई है पर तुम भी जीते नहीं हो। गेम अब भी बाकी है और उन 4 लोगों में कोई भी जीत सकता है। डीलर कहता है कि पिछला राउंड टाई हो गया था तो वोटिंग फिर से होगी और सवाल पूछने के लिए इस बार अकियामा को बुलाया जाता है। अकियामा बोलता है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा होता है। डीलर बोलता है कि जिनको लगता है पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो यस में वोट करेंगे, बाकी लोग नो में। अकियामा बोलता है कि वो अपना वोट अभी डाल रहा है। उसका जवाब है नो और वो सबको अपनी पर्ची दिखाते हुए नो का वोट बॉक्स में डाल देता है। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं कि अकियामा ने ऐसा क्यों किया। उसके पास 6 घंटे का टाइम था सोचने के लिए। अकियामा बोलता है कि उसे इतने टाइम की जरूरत नहीं है
क्योंकि जीत उसी की होगी। तुम सबको पता है कि मैंने नो में वोट किया है, अब तुम्हें जीतने के लिए यस में वोट करना होगा। लेकिन अगर तुम तीनों यस में वोट करते हो तो मैं ये गेम जीत जाऊंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हें नो में वोट डालना होगा, ये जानते हुए कि नो वोट देने से तुम्हारा हारना पक्का है, यानी कि तुम्हें खुद की कुर्बानी देनी होगी। और तुम तीनों तो मुझे कुर्बानी देने टाइप नहीं लगते, यानी कि अब मेरी जीत पक्की है। डीलर कहता है कि 6 घंटे का टाइम शुरू हो गया है। इस दौरान नाव को बाहर भेज दिया जाता है। रिजल्ट देखने वो वापस अंदर आ सकती है। ताकायोशी अब सोचने लगता है कि नो का वोट ऑलरेडी डल चुका है, जीतने के लिए उसे यस वोट करना होगा। लेकिन अगर बाकी 2 लोगों ने भी यही किया तो अकियामा जीत जाएगा। उसका दिमाग खराब होने लगता है। वहीं अकियामा तो मजे से बैठा हुआ था। ताकायोशी सोचता है कि उनकी टीम्स खत्म हो गई है, लेकिन वो एक नई टीम को तो बना ही सकता है। सिर्फ 2 लोगों को टीम बनाने की जरूरत है। जो भी जीतेगा वो आपस में पैसा बांट लेगा। दोनों को बस 1 वोट यस और 1 वोट नो में डालना होगा। फिर अगर नंबर 15 यस वोट करता है तो राउंड फिर से ड्रॉ हो जाएगा। अगर वो नो में वोट करता है तो उसकी टीम गेम जीत जाएगी। वो अब सोचने लगता है कि उसे किसके साथ टीम बनानी चाहिए, यूजी या नंबर 15। वो यूजी के पास ही जाता है, जबकि यूजी उसे एक बार धोखा दे चुका है। यूजी पूछता है कि तुम नंबर 15 के पास क्यों नहीं गए? तो ताकायोशी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हारे साइन भले ही नकली हो, लेकिन मेरे साइन असली हैं, यानी कि मैं जो भी जीतूंगा वो मुझे अपने बाकी 7 टीम मेंबर्स के साथ बांटना होगा। नंबर 15 ने भी सेम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, यानी कि उसे भी अपनी टीम के साथ अपना पैसा बांटना पड़ेगा। अगर वो और नंबर 15 टीम बनाते हैं तो उन्हें अपना पैसा पूरे 14 लोगों में बांटना होगा, तो सिर्फ 75 मिलियन ही सबके हिस्से में आएगा, यानी कि ये लोग अपना 100 मिलियन का कर्जा भी नहीं चुका पाएंगे। इसीलिए उसकी मजबूरी है कि उसे यूजी के साथ ही टीम बनानी पड़ेगी। यूजी बोलता है कि 2 लोगों की टीम बनाकर हम गेम को ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन जीतना पक्का नहीं है। नंबर 15 हमारी तरफ ही देख रहा है, वो यस में ही वोट डालेगा, फिर हम दोनों वोट को ड्रॉ ही कर पाएंगे। तभी नंबर 15 इनके पास आके कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे 100% हम ही जीतेंगे। हम तीनों को एक टीम बनानी चाहिए जिससे विनर हम में से कोई एक होगा। ताकायोशी बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन फिर हमें अपना पैसा पूरे 15 लोगों में बांटना पड़ेगा। हम 1 बिलियन को 15 लोगों में कैसे बांटेंगे? इससे तो हम अपना 100 मिलियन का कर्जा भी नहीं चुका पाएंगे। जिस पे नंबर 15 बोलता है कि हम 1 बिलियन नहीं बल्कि हम पूरे 2 बिलियन ही बांटेंगे, क्योंकि नंबर 15 इस गेम को छोड़ेगा ही नहीं। उसे लायर गेम के अगले राउंड में भी जाना है। जो सुन बाकी दोनों हैरान हो जाते हैं कि तुम पागल हो क्या? यूजी मन में सोचता है कि ये दूसरा राउंड ही इतना मुश्किल है तो पता नहीं तीसरे राउंड में क्या होगा, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है। वो बोलता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। इसके बाद नंबर 15 बोलता है कि पर मुझे हिस्सा भी सबसे बड़ा चाहिए। गेम का टोटल प्राइस है 2.1 बिलियन। कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से मैं अपने टीम मेंबर्स और ताकायोशी के टीम मेंबर्स का 100 मिलियन का कर्जा चुका दूंगा, बल्कि सबको 43 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे। बचे हुए पैसों में से नंबर 15 खुद के लिए 230 मिलियन रखेगा और बचा सिर्फ 1.2 मिलियन वो यूजी को दे देंगे। जो सुन यूजी भड़क जाता है कि सिर्फ 1 मिलियन, बाकी टीम के लोगों को तो 43 मिलियन मिलेगा और तुम खुद 230 मिलियन रखोगे और मेरे 100 मिलियन के कर्जे का क्या होगा? तो नंबर 15 कहता है कि तुम्हारे पास तो 100 मिलियन का चेक पहले से पड़ा है ना, तुमने हम सबको धोखा देने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ 1 मिलियन ही मिलेगा। तुम्हें तो इसके लिए भी खुश होना चाहिए। यूजी ये प्लान मानने से मना कर देता है। उसे भी बाकी लोगों की तरह कम से कम 43 मिलियन चाहिए थे, जिससे उनमें बहस होने लगती है। अकियामा दूर से ये सब देख रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। नंबर 15 अपने प्लान से 1 रुपया भी ज्यादा देने को तैयार नहीं था। वहीं लालची यूजी को ज्यादा पैसे चाहिए थे और सिर्फ 10 मिनट का टाइम ही बचा था। तो यूजी बोलता है कि हमें ये राउंड भी ड्रॉ कर देना चाहिए ताकि हमें कल तक का टाइम मिल जाए, जिससे हम और अच्छे से सोच पाएंगे कि पैसे किस तरह बांटना है। तीनों ये राउंड ड्रॉ करने के लिए मान जाते हैं, पर ताकायोशी को यूजी पे भरोसा नहीं था कि वो फिर से इन्हें धोखा देकर खुद गेम को जीत लेगा। नंबर 15 कहता है कि कोई किसी को धोखा ना दे, इसके लिए तुम्हारे वोट्स भी मैं डालूंगा। तुम दोनों अपनी यस वाली पर्ची मुझे दे दो, मैं अपनी तरफ से नो में वोट डालूंगा, जिससे ये राउंड टाई हो जाएगा। खैर, नंबर 15 उन तीनों की पर्ची को बॉक्स में डाल देता है। रिजल्ट बताने का समय हो गया था तो नाव को वापस अंदर बुला लिया जाता है। वो देखती है कि अकियामा पूरे कॉन्फिडेंस में था कि ये तीनों मेरे जाल में फंस गए हैं। जो सुन तीनों को टेंशन हो जाती है। डीलर वोट्स गिनने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अकियामा अब इन तीनों को कैसे
कैसे हराएगा, कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें, एपिसोड नंबर 7 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूजी, ताकायोशी और नंबर 15 इस राउंड को ड्रॉ करने का फैसला करते हैं और उस हिसाब से वोट डाल देते हैं। इसके बाद डीलर वोट्स को काउंट करने लगता है। यूजी और ताकायोशी ने यस वोट किया था, अकियामा ने पहले ही नो वोट किया था और नंबर 15 ने वोट किया था यस, यानी कि नो का सिर्फ एक ही वोट है और इसी के साथ अकियामा इस गेम को जीत गया है। ये देख यूजी और ताकायोशी के होश उड़ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि नंबर 15 तो अकियामा के साथ मिला हुआ था। उसने इनको धोखा देके नो की जगह यस वोट कर दिया। ताकायोशी बोलता है कि तुमने हमसे झूठ बोला, तो नंबर 15 कहता है कि इसका नाम ही लायर गेम है, इसमें झूठ ही तो बोलना होता है। यूजी बोलता है कि पर तुम तो अगला स्टेज भी खेलना चाहते थे ना। तो नंबर 15 कहता है कि दूसरा राउंड ही इतना मुश्किल था तो मैं अगला गेम क्यों खेलना चाहूंगा। वो शुरू से ही गेम को ड्रॉ करवाना चाहता था। वो जानता था कि यूजी एक लालची इंसान है, कम पैसों के लिए वो राजी नहीं होगा और ड्रॉ करने को जरूर कहेगा। और इसी का फायदा उठा के नंबर 15 ने अकियामा को गेम जिता दिया। नाओ पूछती है कि वो दोनों कब से मिले हुए हैं। अकियामा कहता है कि उसने कल रात को ही नंबर 15 को कॉल किया था। उसे शक था कि गेम में 3 टीम्स बनी हुई हैं। नंबर 15 से बात करने पे 2 टीम्स का तो पक्का हो गया। फिर सुबह नाओ ने कॉल करके बताया कि नंबर 1 भी यहाँ रिजल्ट देखने आया है, जिससे उसे यकीन हो गया कि यहाँ 3 टीम्स हैं। अकियामा ने फिर उसे बताया कि यूजी उनसे झूठ बोल रहा है और वो आगे चल के उन्हें धोखा जरूर देगा। अगर उसे जीतना है तो उसे अकियामा से हाथ मिला लेना चाहिए। भरोसे के लिए अकियामा ने अपना नेम टैग भी नंबर 15 को दे दिया था। इन लोगों ने अब नोटिस किया कि अकियामा ने अपना नेम टैग ही नहीं पहना था। अकियामा ने कहा था कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो नंबर 15 इस नेम टैग से अपना कर्जा चुका सकता है। इसके बाद अकियामा की बात सच हुई और यूजी एक कमीना धोखेबाज निकला और इसीलिए नंबर 15 ने अकियामा को जिताने का फैसला किया। उसने लायर गेम वालों से पूछ भी लिया था कि अगर आपके पास आपका नेम टैग नहीं है तो आपको जीत की रकम नहीं दी जाएगी, यानी कि अकियामा चाहकर भी नंबर 15 को धोखा नहीं दे सकता था। इसलिए उसने अकियामा का साथ दिया। यूजी के अब होश उड़ गए थे क्योंकि वो हार गया था। अकियामा उससे 100 मिलियन का चेक भी वापस ले लेता है, ये कहकर कि वो चेक तुमने फ्रॉड करके हासिल किया था, जिसके लिए वो उसकी कंप्लेंट पुलिस में भी कर सकता है। माइनॉरिटी गेम यहीं पर एंड हो जाता है। अकियामा और नाओ वापस अपने घर जाने लगते हैं। नाओ खुश थी कि वो जीत गए, लेकिन कई सारे लोग जो हारे थे उन पे 100 मिलियन का कर्जा भी हो गया है। उनके लिए नाओ को बुरा लग रहा था। अकियामा कहता है कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो, लूजर्स को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नाओ अब पूछती है कि उसने नंबर 15 को कितने पैसे दिए हैं, तो अकियामा कहता है कि पूरे 1.1 बिलियन, जिससे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके। यानी उसने अपने टीममेट का 100 मिलियन का कर्जा भी माफ कराया, ऊपर से उन्हें 43 मिलियन एक्स्ट्रा भी मिले। अकियामा ने नंबर 15 को 100 मिलियन और दिए थे उसका साथ देने के लिए। नाओ अब पूछती है कि उसके पास सिर्फ 1.05 पैसे ही बचे हैं, तो अकियामा इन पैसों से गेम से बाहर निकलेगा या अपनी टीम का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। तो अकियामा बताता है कि वो गेम को नहीं छोड़ रहा, बचे हुए पैसों से वो अपनी टीम का कर्जा चुका देगा। जो सुन नाओ चौंक जाती है कि अकियामा नाओ और उनकी टीम के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहता है। अकियामा कहता है कि वो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। जो भी लोग लायर गेम चला रहे हैं वो कमजोर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। अकियामा को पता लगाना है कि लायर गेम के पीछे कौन है। गेम के एंड हुए 1 हफ्ता बीत जाता है। नाओ अकियामा को रोज 100 बार कॉल करती थी, लेकिन अकियामा उसका कॉल नहीं उठा रहा था। तभी उसके घर की घंटी बजती है और ये वही वकील था। वो कहता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में बेचारा अकियामा फंस गया है और इसका नाओ को काफी गिल्ट हो रहा था। वो तो अपने एक्स्ट्रा 43 मिलियन भी अकियामा को लौटाना चाहती थी। वकील बताता है कि अकियामा के डार्क पास्ट की वजह से ही उसने नाओ की मदद की थी। नाओ पूछती है कि कैसा डार्क पास्ट, तो वकील पूछता है कि तुम उसके बारे में कितना जानती हो। तो नाओ बोलती है कि बस यही कि वो एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट है। वकील अब हंसते हुए कहता है कि वो जेल में रहकर जरूर आया है, लेकिन उससे पहले वो साइकोलॉजी का होनहार स्टूडेंट हुआ करता था। अकियामा जब छोटा था तभी उसके फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी मदर पे आ गई थी। वो दिन रात काम करती थी ताकि उसके बेटे को अच्छे से पढ़ा सके। अकियामा भी पढ़ाई में काफी अच्छा था।
उसकी मदर चाहती थी कि वो ईमानदारी की जिंदगी जिए। अकियामा ने अपने स्कूल में टॉप किया और बहुत बड़ी टीटो यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन भी हो गया। लेकिन सालों से इतनी मेहनत करने की वजह से अकियामा की मदर बीमार हो गई। अकियामा बोलता है कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेज छोड़ देगा, पर उसकी मदर उसे साफ मना कर देती है, ये कहकर कि कॉलेज के लिए उसने पहले से पैसे जोड़ रखे हैं, जबकि ये एक झूठ था। उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, उल्टा कर्जा बढ़ता जा रहा था। एक दिन अकियामा की मदर से उसकी पुरानी दोस्त मिलने आई। उसने बताया कि शुए ग्रुप नाम की एक कंपनी है जो लोगों को बैठे बैठे बहुत पैसे देती है। उसे बस लोगों को इस कंपनी का मेंबर बनाना है, जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है। अकियामा की मदर तुरंत इस काम के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे एक फ्रॉड MLM कंपनी में भर्ती करा दिया था। उसने बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। कुछ टाइम बाद जब उसे पता चला कि वो एक फ्रॉड कंपनी के लिए काम कर रही है, तो उसने जॉब छोड़ दी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि जो भी जॉब छोड़ के जाएगा उसे 10 मिलियन येन की फीस देनी होगी। इतने कर्जे से परेशान होकर एक दिन अकियामा की मदर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी ताकि अकियामा को उसका लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए। उसकी मौत का कारण उसका दूसरे लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा करना था। अकियामा ने किसी तरह अपना कॉलेज कंप्लीट किया और कसम खाई कि उसने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल कर वो बदला जरूर लेगा, और उसने उस MLM कंपनी को ही डुबा दिया। नाओ को पता ही नहीं था कि अकियामा की बैक स्टोरी इतनी दुख भरी है। अकियामा नाओ में अपनी मदर को देखता है, क्योंकि वो भी काफी मासूम है और लोगों की बातों में आ जाती है। इसीलिए वो नाओ को किसी भी कीमत में बचाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी मदर को नहीं बचा सका। वकील पूछता है कि तुम अकियामा की मदद करना चाहती हो, जिस पर नाओ हाँ करती है। तो वकील कहता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, उसे लायर गेम के लूजर्स रिवाइवल में हिस्सा लेना होगा, जो कि 3 दिन बाद शुरू होने वाला है। सेकंड गेम में जितने भी लोग हारे थे वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और लूजर्स गेम जीतकर जो पैसा नाओ को मिलेगा वो उससे अकियामा को बाहर निकलवा सकती है। ये एक लो लेवल का गेम होगा जिसमें सारे लूजर्स भरे हुए हैं। नाओ पर तो कोई कर्जा भी नहीं है, बल्कि उसके पास तो एक्स्ट्रा 40 मिलियन पड़े हैं, जिनका इस्तेमाल कर वो आसानी से इस गेम को जीत सकती है। नाओ पूछती है कि पैसा होने से गेम जीतना आसान होता है क्या? वकील अब उसे गेम का इनविटेशन देते हुए कहता है कि वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि ये गेम तुम ही जीतोगी, और सिर्फ तुम ही हो जो अकियामा को बचा सकती हो। इतना कहकर वकील यहाँ से चला जाता है, और 3 दिन बाद नाओ ये गेम खेलने गेम अरेना में पहुंच जाती है। इनविटेशन में लिखा था कि ये लोग अपने साथ कुछ भी ला सकते हैं और उन्हें पूरी तैयारी से आना चाहिए। ये वाला गेम एक बॉलिंग अरेना में रखा गया था। अरेना के अंदर नाओ को वही 8 लोग मिलते हैं जो पिछले राउंड में हार गए थे। डीलर इन सबका लूजर्स रिवाइवल में स्वागत करता है। इस गेम में भी सबको 100 मिलियन दिए जाएंगे। सबको M टिकट्स दिए जाते हैं जिनकी कीमत 100 मिलियन थी। इन 100 मिलियन को ये लोग अपने हिसाब से इस गेम में खर्च कर सकते हैं। और आज ये लोग जो गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है डाउन साइजिंग गेम। यहाँ मौजूद 9 लोगों में से कोई एक हार जाएगा और बाकी लोग विनर होंगे। दूसरी तरफ अकियामा सोच रहा था कि नाओ रोज कॉल कर रही थी, लेकिन पिछले 3 दिनों में उसने एक कॉल भी नहीं किया है। उसे क्या पता था कि नाओ तो फिर से लायर गेम खेलने पहुंच गई है, और इस बार तो उसकी मदद करने अकियामा भी नहीं आएगा। तो नाओ इस गेम को जीत पाएगी? जानेंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 8 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नाओ लूजर्स गेम खेलने गेम अरेना में आ जाती है। डीलर बताता है कि इस गेम का नाम होगा डाउन साइजिंग गेम, जिसमें कोई एक हारेगा और बाकी 8 लोग जीतेंगे। जो भी गेम हारेगा उस पे 100 मिलियन कर्जा होगा, और वो 100 मिलियन जीते हुए लोगों में बांट दिए जाएंगे। यानी इन सबको सिर्फ 12.5 मिलियन ही मिलेंगे। अब एक लड़का कहता है कि हम सब यहाँ सेकंड गेम हार के आए हैं, हम पर 100 मिलियन का कर्जा है, और हमें बताया गया था कि इस गेम से हम ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं, लेकिन 12 मिलियन तो बहुत कम है। तो डीलर बोलता है कि इस गेम में पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जगह पूरी तरह खाली है। खाने और पीने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ भी खरीदने के लिए आप इन M टिकट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि आपको पानी पीना है, दूसरा प्लेयर आपको वो पानी 500 येन में देने को मान जाता है। अब दोनों को अपना नाम और उस चीज की कीमत M टिकट्स पर लिखनी होगी, और आप लोगों में वो डील हो जाएगी। अगर कोई भी अपनी डील तोड़ता है तो उस पर 100 मिलियन का फाइन लगेगा। तो जिनको भी प्राइज मनी कम लग रही है वो M टिकट्स का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं।
ये लोग एम टिकट्स से कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। इन्होंने इनविटेशन पर भी लिखा था कि अपने साथ कुछ सामान लेकर आएं, लेकिन नाव तो फालतू सामान उठा लाई थी जिसे कोई नहीं खरीदेगा। डीलर अब आगे बताता है कि इस गेम में एल टिकट्स भी होंगे जिसमें ये लोग 5 नाम लिख सकते हैं। इन्हें उन लोगों के नाम लिखने हैं जिन्हें ये अगले गेम में देखना चाहते हैं। ये लोग चाहें तो एक ही प्लेयर का नाम 5 बार लिख सकते हैं, बस ये अपना खुद का नाम नहीं लिख सकते। फिर हर एक घंटे में ये लोग वोट करेंगे और ऐसा 10 बार होगा। आखिर में जिस भी प्लेयर के वोट सबसे कम होंगे वो ये गेम को हार जाएगा। गेम शुरू हो जाता है और पहला वोट 3 घंटे बाद होगा। नाव देखती है कि यहाँ बाकी लोग कुछ ज्यादा ही शांत खड़े हुए थे, जैसे इनको पता है कि यही जीतेंगे। ताकायोशी अब नाव के पास कोल्ड ड्रिंक बेचने आता है। नाव उससे पूछती है कि सब लोग इतने शांत क्यों हैं? तो ताकायोशी बोलता है कि क्योंकि हमें पता है कि कौन हारेगा। यूजी ने उन सबको पिछले गेम में धोखा दिया था, इसीलिए उनमें पहले ही तय हो गया है कि वो उसे ही हराएंगे। यूजी अब इन सब के पास आके कहता है कि वोट करने में 3 घंटे बचे हैं, तो टाइम पास करने के लिए हमें एक मीटिंग करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो ये गेम जीतना क्यों डिजर्व करते हैं। सब लोग एक एक करके अपनी कहानी बताने लगते हैं। जब नाव की बारी आती है तो यूजी सबको बता देता है कि इस पे तो 100 मिलियन का कर्जा भी नहीं है, बल्कि इसे तो पिछले गेम से एक्स्ट्रा 40 मिलियन मिले थे। पता नहीं फिर भी ये गेम खेलने क्यों आई है। ये सुनकर बाकी प्लेयर्स अब नाव पे भड़क जाते हैं और वो भी अब उनके निशाने पर आ जाती है। इसके बाद यूजी नाव से अकेले में मिलता है और बताता है कि ये लोग हम दोनों को टारगेट करने वाले हैं, लेकिन उसके पास एक गारंटीड प्लान है जिससे इन दोनों की जीत पक्की हो जाएगी। हमें बस एक दूसरे को ही सारे वोट देने हैं। टोटल 10 बार वोटिंग होगी, यानी कि इन दोनों को 50-50 वोट्स मिलेंगे और एक बार इन्हें 50 वोट्स मिल गए तो इनका हारना नामुमकिन है। यहाँ टोटल 9 प्लेयर्स हैं, यानी टोटल वोट्स हुए 450। नाव और यूजी एक दूसरे को 50 वोट्स देते हैं, तो बाकी लोगों को उन्हें हराने के लिए 51 वोट्स डालने होंगे, जो कि नामुमकिन है। नाव पूछती है कि अगर सबने एक दूसरे को 50 वोट्स कर दिए तो गेम टाई नहीं हो जाएगा? तो यूजी बोलता है कि इसीलिए उसने पिच मीटिंग करवाई थी ताकि नाव भी लोगों का दूसरा टारगेट बन जाए। अब सब लोग चैन की सांस ले रहे होंगे, लेकिन पहला राउंड होते ही एक प्लेयर को 5 से कम वोट आएंगे और बाकी राउंड्स में कोई उसे वोट देगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग पहले ही अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेंगे। यानी कि पहले राउंड में जिसके भी वोट सबसे कम हुए वो ही इस गेम को हारेगा, क्योंकि वो कभी 50 वोट तक नहीं पहुंच पाएगा और यूजी और नाव के जीतने के चांसेस 100% रहेंगे। ये प्लान नाव को काफी अच्छा लगता है, वो इसके लिए मान जाती है और यूजी का शुक्रिया भी करती है। इसके बाद वोटिंग होती है। नाव ने 5 वोट्स यूजी को दिए थे। इसके बाद वोट्स की गिनती होती है और नाव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे 0 वोट्स मिले थे, यानी कि यूजी ने उसे धोखा दिया है। यूजी बोलता है कि यह लायर गेम है और उसने नाव से झूठ बोला था। अब नाव का ये गेम हारना पक्का है। नाव रोने लग जाती है कि यूजी ने उसे फिर से बेवकूफ बना दिया। बाकी लोग तो नाव से बात करने को भी तैयार नहीं थे। तीसरी बार की वोटिंग में भी नाव को 0 वोट्स ही मिले थे। ताकायोशी अब नाव के लिए ड्रिंक लेके आता है और बोलता है कि वो इसके पैसे नहीं लेगा। ताकायोशी बोलता है कि वो चाहकर भी नाव को वोट नहीं दे सकता। उसे पता है कि यूजी और नाव ने एक दूसरे को वोट करने का प्लान बनाया था। बाकी लोगों ने भी यही करने का सोचा था कि वो एक दूसरे को सारे वोट्स देंगे, लेकिन तभी यूजी इनके पास आया और उसने बोला कि ऐसे तो सारे राउंड्स टाई होते रहेंगे। नाव के पास 40 मिलियन पड़े हैं, वो उनका इस्तेमाल कर तुम में से किसी का भी वोट खरीद लेगी। इस गेम की प्राइज मनी है 12 मिलियन। तो 40 मिलियन का ऑफर सुनकर कोई भी अपना वोट बेच देगा। इसीलिए यूजी के पास एक प्लान है जिससे इन सब की जीत पक्की हो जाएगी, और वो है कि यूजी नाव को धोखा देकर इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, जिससे नाव को 0 वोट्स मिलेंगे। लेकिन इसके लिए इन सब को यूजी को 5-5 मिलियन देने होंगे, जिसके लिए ये लोग एम टिकट्स का इस्तेमाल करेंगे। सब यूजी की बात मान गए और एम टिकट्स का इस्तेमाल कर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ताकायोशी ने अपने सारे वोट यूजी को देने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और यूजी अपने सारे वोट्स ताकायोशी को देगा। अगर उन दोनों में कोई भी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उन पे 100 मिलियन का फाइन लगेगा। उन सब ने एक दूसरे से यही कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी वो लोग चाहकर भी नाव को वोट नहीं कर सकते। तभी यूजी यहाँ आ जाता है और ताकायोशी को जोरदार लात मारता है, क्योंकि उसने मना किया था कि कोई नाव से बात नहीं करेगा। वो उसे बुरी तरह पीट देता है और नाव से कहता है कि तुम्हारी हार तो पक्की है। दूसरी तरफ हम अकियामा को देखते हैं, जो कहीं भागता हुआ जा रहा था, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, नाव फिर से एक मुसीबत में फंस गई है। क्या अकियामा उसे बचा पाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में।
हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे के एपिसोड नंबर 9 को। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नाओ को 0 वोट्स ही मिल रहे थे क्योंकि यूजी ने सबको अपनी तरफ कर लिया था। 5वें राउंड में भी नाओ के वोट्स 0 ही थे, उसका हारना तय था। यूजी अब नाओ के पास आके बोलता है कि उन दोनों को एक गेम खेलना चाहिए। अगर नाओ जीती तो यूजी अपने सारे 30 वोट नाओ को दे देगा। डीलर ने कहा था कि वो लोग एम टिकट्स का इस्तेमाल करके कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। प्लेयर को जो वोट्स मिल चुके हैं उन पर उसी का हक होता है, यानी वो उन वोट्स को किसी दूसरे खिलाड़ी को भी दे सकता है। एजेंट भी कहता है कि ऐसा करना मुमकिन है। नाओ अब पूछती है कि अगर मैं गेम हार गई तो क्या होगा। तो यूजी बोलता है कि अगर तुम हारी तो तुम्हें 30 मिलियन पैसे मुझे देने होंगे। नाओ सोचती है कि उसे ट्राई करना चाहिए वरना वो 0 वोट्स पे ही अटकी रहेगी और पूछती है कि वो कौन सा गेम खेलने वाले हैं। यूजी अब अपने पास से एक ताश की गड्डी निकालता है और बोलता है कि इसमें एक पत्ता है जिसके दोनों तरफ ही डिजाइन बनी हुई है और वो उस पत्ते और एक जोकर वाले पत्ते को बाहर निकाल लेता है। यूजी अब नाओ से पूछता है कि उसे लाइट पसंद है या डार्कनेस। तो नाओ बोलती है कि लाइट। अब यूजी कहता है कि मतलब जोकर वाला पत्ता तुम्हारा है। गेम सिंपल है। यूजी दोनों पत्तों को एक बैग में डाल देगा। इसके बाद नाओ इनमें से एक पत्ता बाहर निकालेगी और उसे पलट देगी। अगर ये पत्ता जोकर का हुआ तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा और अगर डिजाइन निकलता है तो यूजी को पॉइंट मिलेगा। दोनों के पास 50-50 चांस होगा क्योंकि पत्ता कोई सा भी निकल सकता है। अगर नाओ गलती से सीधा पत्ता निकाल लेती है तो किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा और नाओ फिर से पत्ता निकालेगी। जिसके भी सबसे पहले 10 पॉइंट्स होंगे वो इस गेम को जीत जाएगा। इस गेम में चीट करने का कोई सवाल ही नहीं है। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो इसे जीत जाएगा। नाओ इसके लिए मान जाती है। वो दोनों एम टिकट्स पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और गेम शुरू कर देते हैं। नाओ पहला पत्ता निकालकर पलटती है और वो जोकर निकलता है जिससे उसे 1 पॉइंट मिल जाता है। गेम चलता रहता है और आखिर में वही होता है जो हम सबको पता है। नाओ हार जाती है और रोने लगती है। यूजी बोलता है कि नाओ को बुद्धू बनाना कितना आसान है और नाओ के 30 मिलियन वो जीत गया है। नाओ लॉकर रूम में जाके रोने लगती है और तभी खिड़की से अकियामा यहाँ आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें रोने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या। नाओ पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। तो अकियामा बताता है कि नाओ ने अचानक कॉल करना बंद कर दिया तो अकियामा ने एलजीटी वालों से पूछा और उसे पता चला कि नाओ तो लूजर्स गेम में हिस्सा ले रही है और नाओ की रोंदू शक्ल देख के वो ये भी समझ गया है कि वो बुरी तरह से हार रही है। नाओ अब उसकी छाती पे रोने लगती है और उसे सब कुछ बताती है कि किस्मत वाला गेम भी वो हार गई। अकियामा बोलता है कि वो गेम किस्मत की वजह से नहीं हारी है बल्कि वो गेम कभी 50-50 था ही नहीं। यूजी ने नाओ को बुद्धू बनाया है। यूजी ने उससे पूछा कि उसे लाइट पसंद है या डार्कनेस। नाओ ने लाइट बोला तो उसने उसे जोकर वाला कार्ड दे दिया, लेकिन अगर नाओ डार्कनेस बोलती तो भी यूजी उसे जोकर वाला कार्ड ही देता, ये कहकर कि जोकर डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये गेम डिजाइन ही किया गया है जोकर वाले को हराने के लिए। नाओ कोई भी पत्ता निकालती और उसे पलटने से पहले 50-50 चांस होते थे कि पत्ता कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जब नाओ सीधा कार्ड निकालती यानी जोकर वाला तो वो उसे वापस बैग में डालना पड़ता था, यानी कि उसका 1 पॉइंट तो ऐसे ही चला गया। यही इस गेम की ट्रिक है। यूजी के पत्ते पर दोनों तरफ डिजाइन है तो उसका कार्ड वापस बैग में नहीं जाएगा, लेकिन नाओ के पत्ते के बैग में वापस जाने के 50% चांस थे, यानी कि नाओ के पास जोकर कार्ड आने के चांस 3 में से 1 थे और गेम जीतने के चांसेस सिर्फ 6% थे। इसीलिए नाओ ये गेम कभी जीत ही नहीं सकती थी। खैर अब रोने से कुछ नहीं होगा। नाओ को वापस जाके यही गेम फिर से खेलना है। नाओ अब यूजी के पास जाके कहती है कि उसे वो गेम फिर से खेलना है। अगर यूजी हारा तो वो नाओ को 10 वोट्स देगा, लेकिन अगर नाओ हारी तो इस बार वो यूजी को 50 मिलियन देगी। यूजी बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी। तो नाओ कहती है कि ये किस्मत वाला गेम है, पिछली बार तुम जीती थी तो हो सकता है कि इस बार मैं जीत जाऊं। यूजी मन में सोचता है कि ये लड़की कितनी बेवकूफ है और वो गेम को फिर से खेलने के लिए मान जाता है। ये लोग अब फिर से गेम खेलने लगते हैं। इस बार भी यूजी ही जीत रहा था, बल्कि उसके 9 पॉइंट्स हो भी गए थे। उसे सिर्फ 1 पॉइंट ही चाहिए था, लेकिन इसके बाद नाओ सिर्फ जोकर वाला कार्ड ही निकालने लगती है, जो देख यूजी का दिमाग खराब हो जाता है कि नाओ कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही। वो जोकर वाले कार्ड को चेक भी करता है। नाओ कहती है कि ये तो किस्मत वाला गेम है ना, इसमें चीटिंग कैसे हो सकती है। नाओ अब आखिरी कार्ड निकालती है और ये भी जोकर ही था, यानी इस गेम को नाओ जीत गई है। यूजी को यकीन नहीं होता कि ये
कैसे हो गया? तो नाव कहती है कि ये गेम तो 50-50 चांस वाला था ना, इस बार मैं जीत गई, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? अब तुम जल्दी से अपने 10 वोट्स मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए तुम पर 100 मिलियन का फाइन लग जाएगा। ये सब अकियामा का प्लान था। उसने नाव से कहा कि तुम यूजी के साथ वही गेम फिर से खेलो, लेकिन इस बार तुम्हें चीटिंग करनी है, जैसे मैनजोंग में गनपाई नाम की चीटिंग होती है, जिसमें प्लेयर टाइल पर किसी तरह की मार्किंग कर देता है, जिसे छूकर ही पता चल जाता है कि कौन सा टाइल क्या है। नाव को भी एक कार्ड के साइड में हल्का सा कट लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो ये कट डिजाइन वाले पत्ते में लगाएगी। फिर वो छूकर अपनी मर्जी से कोई भी कार्ड बाहर निकाल सकती है। उसे शुरू में बस यूजी को जिताना है, जिससे यूजी को शक ना हो, और फिर आखिर में वो बस जोकर वाला कार्ड ही निकालेगी। यूजी को अब शक होगा भी तो जोकर वाले कार्ड पे, लेकिन नाव ने तो डिजाइन वाले कार्ड पे मार्किंग की होगी, जो कि थैले के अंदर पड़ा रहेगा। जब तक यूजी को कुछ पता चलेगा तब तक तो नाव गेम जीत चुकी होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। अब 6th राउंड में वोटर्स रिवील किए जाते हैं और सब लोग देखते हैं कि यूजी के 10 वोट्स कट कर नाव को मिल गए थे। यूजी नाव से कहता है कि उसे 10 वोट्स भले ही मिल गए हों, लेकिन ये गेम तो वो ही हारेगी, क्योंकि 10 वोट्स के बाद भी वो सबसे नीचे है। अकियामा अब नाव को आगे का प्लान बताता है। 8th राउंड पर भी नाव के वोट्स 10 ही थे। यूजी को लग रहा था कि नाव बुरी तरह हारेगी, लेकिन नाव तो सबकी पीठ पीछे गेम खेल चुकी थी। नाव किकुजावा के पास जाती है, जो बाथरूम से निकला था, और उसे कहती है कि वो उसे 70 मिलियन देना चाहती है। सबको पता है कि नाव के पास सिर्फ 10 वोट्स हैं और वो किसी भी तरह इस गेम को नहीं जीत सकती। नाव अपनी हार मान भी चुकी है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि यूजी तीसरे गेम तक पहुंच जाएगा और उसके पास एडवांटेज भी होगा, क्योंकि उसने इन सब से 5-5 मिलियन लिए थे और नाव से भी उसने 30 मिलियन लिए हैं। यानी वो इस गेम से 70 मिलियन ऑलरेडी कमा चुका है। वो इन 70 मिलियन का इस्तेमाल कर अगला गेम भी जरूर जीत जाएगी। उसने पिछले गेम में तुम सबको धोखा दिया था, हमें उसका कुछ करना चाहिए। इसीलिए नाव किकुजावा को अपने 70 मिलियन देना चाहती है, ताकि अगले गेम में वो यूजी को बराबर की टक्कर दे सके। बाकी सब लड़कों में से उसे किकुजावा ही सबसे होशियार लगा है, इसीलिए वो उसे पैसे देना चाहती है। वो एक इंजीनियर है और उसने एलजीटी वालों से सवाल करने की हिम्मत भी दिखाई थी। वो अगले गेम में यूजी को जरूर हरा देगा, लेकिन बदले में नाव को किकुजावा के 10 वोट्स चाहिए। उसे एक एजेंट ने बताया है कि लूजर गेम दूसरे हारे हुए प्लेयर्स के साथ भी खेला जा रहा है, लेकिन 3rd गेम से किसी ने ड्रॉप आउट कर लिया है, तो एक सीट खाली हो गई है। वो सीट लूजर गेम हारने वाले किसी प्लेयर को मिल सकती है। उसके वोट्स बस दूसरे हारे हुए खिलाड़ी से ज्यादा होने चाहिए। दूसरे गेम पहले ही खत्म हो गए हैं और उसके लूजर के पास 19 वोट्स हैं, तो अगर नाव के वोट 20 हो गए तो उसे 3rd गेम में एंट्री मिल जाएगी। नाव किकुजावा को थोड़ा और मक्खन लगाती है और ये भी कहती है कि अगर वो 3rd गेम में पहुंच गई तो वो किकुजावा का पूरा साथ देगी। किकुजावा को 70 मिलियन मिल रहे थे और अगले गेम के लिए एक साथी भी, तो वो तुरंत ही इस डील के लिए मान जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि 70 मिलियन के बदले किकुजावा नाव को अपने 10 वोट्स देगा, लेकिन ये वोट चेंज 9th राउंड में ही होगा और ये लोग इस डील के बारे में किसी दूसरे प्लेयर को नहीं बता सकते हैं। 9th राउंड के आखिर में वोट्स रिवील किए जाते हैं और किकुजावा के होश उड़ जाते हैं। उसे लग रहा था कि उसके 10 वोट्स कट के नाव के पास चले जाएंगे, पर वो देखता है कि नाव के पास तो 80 वोट्स आ गए थे। नाव ने असल में सिर्फ किकुजावा नहीं बल्कि बाकी सारे प्लेयर्स के साथ सेम डील की थी। उसने बाकी सबसे भी 10 वोट्स लिए हैं। किकुजावा नाव पे चिल्लाने लगता है, तो अकियामा पीछे से आकर कहता है कि इसमें गलत क्या है, इस गेम का नाम ही लायर गेम है, इसमें लोगों को झूठ बोलकर बुद्धू बनाना ही होता है। अकियामा को यहाँ देख सब हैरान थे। अकियामा कहता है कि नाव के पास अब सबसे ज्यादा वोट्स हैं, यानी कि पूरा कंट्रोल अब उसके हाथ में है और इन सब की जिंदगी भी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अकियामा एक बार फिर नाव का फैलाया रायता समेटने आ गया है और उसने पूरी बाजी पलट दी है। अब बाकी प्लेयर्स क्या करेंगे, इस गेम को कौन हारेगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि अकियामा की वजह से नाव के वोट्स अब सबसे ज्यादा हो गए थे। उसने सभी लड़कों को एक झूठी कहानी सुनाकर उनसे 10-10 वोट्स खरीद लिए। अकियामा को यहाँ देख बाकी लोग हैरान भी हो जाते हैं। किकुजावा पूछता है कि बाहर का आदमी गेम में हिस्सा कैसे ले सकता है, तो अकियामा बोलता है कि रूल्स के हिसाब से प्लेयर्स अपने साथ कोई भी चीज ला सकता है, तो समझ लो नाव मुझे लेकर आई है। यूजी अब सब पे चिल्लाने लगता है कि तुम लोग गधे
हो क्या? तुम नाओ की बातों में कैसे आ गए? तो किकुजावा बोलता है कि नाओ ने 10 वोट्स के बदले अपने सारे पैसे यानी 70 मिलियन देने को कहा था। नाओ बोलती है कि ये सच है, मैंने सभी से उनके वोट्स 70 मिलियन में खरीदे थे। यूजी बोलता है कि पर तुम्हारे पास तो टोटल 70 मिलियन ही थे, तुम इन सबको इतने पैसे कहां से दोगी? तो नाओ बोलती है कि इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था कि मैं ये पैसे इन्हें 10वें राउंड में दूंगी, अभी नहीं। यूजी उस पे चिल्लाने लगता है कि तुम इतने पैसे नहीं दे पाओगी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए तुम पर 100 मिलियन का फाइन लगेगा, सबका मिला के टोटल 600 मिलियन का फाइन देना होगा। अकियामा बोलता है कि तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तो नाओ के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं। 10वें राउंड में तुम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक दूसरे को ही वोट करोगे और फिर भी नाओ तुम सब लोगों से 30 वोट आगे रहेगी। हम ये 30 वोट्स बेचने को तैयार हैं। अगर तुम्हें गेम जीतना है तो अच्छी कीमत देकर हमसे वोट्स खरीद लो, वरना गेम को हार जाओ। ये गेम अब पूरी तरह से नाओ के हाथ में है और तुम सबकी जिंदगी भी। एडा, हिरोतो और यूजी ये 3 लोग सबसे नीचे थे। एडा और हिरोतो को डर लग रहा था कि वो ये गेम हार गए तो उन पे 100 मिलियन का कर्जा और हो जाएगा, जिन्हें वो कभी नहीं चुका पाएंगे। ये लोग अकियामा के पास वोट खरीदने जाते हैं। ये लोग 10 मिलियन का ऑफर देते हैं तो अकियामा साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे 70 मिलियन चाहिए। अगर ये 10 मिलियन देंगे तो नाउ इन्हें 70 मिलियन कैसे लौटा पाएगी, जिससे उस पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फाइन लग जाएगा। लेकिन अगर ये लोग 70 मिलियन देते हैं तो इनका नाव से पुराना हिसाब बराबर हो जाएगा। इस तरह इन्हें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और नाव पे फाइन भी नहीं लगेगा, यानी इन्हें फ्री में वोट्स मिल जाएंगे। दोनों इसके लिए मान जाते हैं, पर अकियामा कहता है कि वो इन्हें सिर्फ 2 वोट्स ही बेच सकता है और इन 2 वोट्स में भी ये लोग ऊपर आ जाएंगे और गेम को नहीं हारेंगे। ये लोग इस डील को कर लेते हैं। फिर अकियामा यूजी के पास जाता है और कहता है कि एडा और हिरोतो ने उससे 2 वोट्स 70 मिलियन में खरीदे हैं, यानी कि अब सबसे नीचे यूजी है। वो यूजी को भी 2 वोट बेच सकता है, लेकिन उसके लिए कीमत 80 मिलियन होगी। यूजी भी तुरंत 2 वोट खरीद लेता है। इससे वो तीनों अब ऊपर आ गए थे और बाकी 5 लोगों के हारने के चांस थे। अकियामा ने 2 वोट्स की कीमत अब 100 मिलियन कर दी थी, लेकिन लोगों के पास और कोई चारा नहीं था तो वो भी वोट्स खरीद लेते हैं। इस तरह से नाव को जो सबको 70 मिलियन देने थे वो बराबर हो गए। नाव ने जो 10 वोट्स 70 मिलियन में खरीदे थे, यानी कि 1 वोट 7 मिलियन में, वहीं 1 वोट वो अब 50 मिलियन में बेच रहे थे। अब क्योंकि बाकी सब लोगों ने भी 2-2 वोट्स खरीद लिए थे तो एडा और हिरोतो वापस सबसे नीचे आ गए थे। इन दोनों के पास सिर्फ 95 मिलियन ही बचे थे और उनके बदले अकियामा इन्हें 2-2 वोट्स देने को मान जाता है और मजबूरी में उन्हें ये वोट्स खरीदने पड़ते हैं। अब सातो नाम का एक लड़का दिमाग चलाता है। वो सोचता है कि वो अपने ही सारे वोट्स बेच के जानबूझकर हार जाएगा। अकियामा 50 मिलियन का 1 वोट बेच रहा है तो वो सिर्फ 25 मिलियन में अपना 1 वोट बेचेगा। अगर उसने 3 लोगों के 2-2 वोट्स भी बेच दिए तो उसके पास टोटल 215 मिलियन हो जाएंगे। फिर अगर वो ये गेम हार भी गया तो वो आराम से ना सिर्फ इस गेम का बल्कि पिछले गेम का भी 100 मिलियन कर्जा चुका देगा और उसके पास 15 मिलियन बाकी भी बच जाएंगे। ये प्लान उसे परफेक्ट लगता है। इधर अकियामा ने वोट्स की कीमत फिर से बढ़ा दी थी। वो 1 वोट 65 मिलियन में दे रहा था, बाकी 5 लोगों पर सिर्फ इतना ही पैसा बचा था। कोसुके कहता है कि वो सोच के बताएगा। सातो अब उसके पास जाके कहता है कि तुम आधी कीमत में मुझसे वोट्स खरीद लो। वो 65 मिलियन के बदले उसे 2 वोट्स बेच देता है। सातो को लग रहा था कि उसका प्लान अच्छा है, उसे बस 2 लोगों को और अपने वोट्स बेचने थे, लेकिन सब उससे वोट खरीदने से मना कर देते हैं। ताकायोशी बताता है कि हम जानते हैं कि तुम गेम हारना चाहते हो और तुमने अपने 2 वोट्स बेच दिए हैं, यानी कि अब सबसे नीचे तुम ही हो, तो तुमसे वोट्स खरीदने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग वैसे भी जीत जाएंगे। ये बात सबको और किसी ने नहीं बल्कि अकियामा ने ही बताई थी। सातो अब अपने सारे पैसे लेकर अकियामा के पास आता है और कहता है कि इस कीमत में जितने वोट्स हो सके मुझे दे दो। अकियामा उसे कुछ वोट दे देता है, जिससे बाकी लोग फिर से डर जाते हैं और अपने बचे हुए सारे पैसों से वोट खरीद लेते हैं। ये पूरा गेम अब अकियामा के इशारों पे चल रहा था और इस तरह 30 वोट्स बेचकर इन लोगों ने पूरे 900 मिलियन कमा लिए थे। यहाँ मौजूद सारे लोगों को जो शुरू में 100 मिलियन दिए गए थे वो सब नाव के हाथ में थे और अब सिर्फ यही लोग जानते थे कि इस गेम को कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब 10वें और आखिरी वोटिंग राउंड की बारी आती है। बाकी सबके वोट्स तो एक दूसरे को गए थे, लेकिन नाव के पास अब भी 5 नए वोट्स थे जो वो किसी को भी दे सकती है, यानी कि गेम अब भी नाव के हाथ में है। उसने अभी डिसाइड नहीं किया था कि वो ये 5 वोट्स किसे देगी। अकियामा कहता है कि ये फैसला नाव खुद करेगी, तो तुम लोग उसके सामने अपील कर सकते हो कि ये वोट्स तुम्हें क्यों मिलने चाहिए और उसे तुम्हें क्यों बचाना चाहिए। यूजी बोलता है कि मैं अगले गेम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तो प्लीज मुझे बचा लो। ताकायोशी बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ कोई भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकता है और नाव के पास इतना पैसा है तो वो गेम से ड्रॉप आउट जरूर करेगी। अब बाकी
बाकी लोग कहने लगते हैं कि प्लीज मुझे बचा लो, अगर मुझ पे 100 मिलियन का कर्जा हो गया तो मैं मर जाऊंगा। यूजी इनसे कहता है कि तुम लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। जो सुन किकुजावा गुस्से में उसे मारने आता है तो यूजी उसे ही एक मुक्का जड़ देता है। नाओ उन सबको शांत रहने को बोलती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों की एक बात भी नहीं सुननी है, क्योंकि जब हमने सबसे पहले मीटिंग की थी तब तुम लोगों ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी और उसे पहले से ही पता है कि वो किसे वोट करेगी। नाओ अब आगे जाकर अपना वोट डाल देती है। अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। डीलर अब इन्हें फाइनल रिजल्ट बताने आता है कि कौन इस गेम को जीता है और कौन हारा है। सबसे पहले नंबर पर थी नाओ, जिसके टोटल 51 वोट्स हैं। दूसरे नंबर पर कोसुके 50 वोट्स, तीसरे नंबर पे एडा 50 वोट्स, अगले पे फुजीता 50 वोट्स, फिर किकुजावा 50 वोट्स, हिरोतो 50 वोट्स। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, सातो, यूजी और ताकायोशी। यूजी मन में सोचता है कि सातो ही हारेगा क्योंकि उसने अपने वोट्स बेच दिए थे और उसके पास जितने पैसे थे वो अकियामा से सिर्फ 2 वोट्स ही खरीद पाया होगा। लेकिन अगले नंबर पर सातो का नाम आता है, उसके भी 50 वोट्स थे। जो सुन यूजी चौंक जाता है और नाओ से पूछता है कि उसने सातो के लिए आखिर में वोट किया क्या? तो नाओ कहती है कि उसने तो सातो को एक भी वोट नहीं डाला। अकियामा बताता है कि उसने सातो को सस्ते में वोट दिए थे ताकि वो भी सेफ जोन में आ जाए। यूजी समझ गया था कि वो ही हारने वाला है, लेकिन इसके बाद उसी का नाम आता है। उसे भी 50 वोट्स मिले थे, यानी कि वो भी गेम को जीत गया है। और इस गेम में 49 वोट्स से जो हारा है वो है ताकायोशी। ताकायोशी को यकीन नहीं होता कि वो क्यों हार गया। नाओ अब उसके पास जाके कहती है कि गेम के दौरान कोई उससे बात नहीं कर रहा था, सब उसे इग्नोर कर रहे थे, जिससे वो बहुत ही निराश हो गई थी। लेकिन ताकायोशी था जो उसके पास आया था और उसने कहा था कि वो चाहकर भी नाओ की मदद नहीं कर सकता है। जो सुन नाओ को थोड़ा अच्छा लगा था। ताकायोशी कहता है कि तो फिर तुमने मुझे हरवा क्यों दिया? जिस पर नाओ कहती है कि मैंने लायर गेम को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है। लायर गेम में अगर कोई अकेले सारा पैसा जीतने का ना सोचे तो सभी प्लेयर्स को बचाया जा सकता है। अभी तक सारे गेम में एलजीटी वाले हमें 100 मिलियन देते हैं, अगर हम वो गेम हार गए तो हम पे 100 मिलियन का कर्जा हो जाता है और उन सब के पैसे ही मिलाकर विनर को दिए जाते हैं। लेकिन अगर विनर गेम से ड्रॉप आउट करने की बजाय सारे पैसे प्लेयर्स में बांट दे तो एलजीटी वाले एक भी पैसा नहीं कमा सकते। जैसे पहले गेम में अगर कोई प्लेयर किसी से 100 मिलियन नहीं चुराता तो दोनों पे कोई कर्जा नहीं होता। दूसरे गेम में भी विनर अगर सारे पैसे बाकी प्लेयर्स में बांट देता तो वो सब भी कर्जे से मुक्त हो जाते। यूजी बोलता है कि पर विनर तो गेम में अटका रहेगा ना, उसे आगे के राउंड्स भी खेलने पड़ेंगे। नाओ कहती है कि उन्हें अगले राउंड्स में भी यही करना होगा। जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे विनर कम होते जाएंगे और आखिर में सब लोग इस गेम से आजाद हो जाएंगे। वो जान गई है कि एलजीटी वाले चाहते क्या हैं। वो तभी पैसे बनाते हैं जब कोई गेम से ड्रॉप आउट करता है, जब कोई प्लेयर झूठ बोल के दूसरों को धोखा देता है और सारा पैसा लेके भाग जाता है। उसके हिसाब से लायर गेम में झूठ बोलने वाला नहीं जीतता है, बल्कि लायर गेम आपको टेस्ट करता है खुद को झूठ बोलने से रोकने के लिए। जैसे आज के गेम में सब सोच रहे थे कि उन्हें किस एक प्लेयर को हराना है, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए था कि वो आज किस एक प्लेयर को बचा सकते हैं और नाओ ने वही किया है। उसने ताकायोशी को ये गेम हरा के उसे बचाया है और वो उसे अपने 200 मिलियन दे देती है। इसके 100 मिलियन से वो पिछले माइनॉरिटी गेम का कर्ज चुकाएगा और बाकी 100 मिलियन से इस गेम में हारने का कर्जा, यानी कि वो अब लायर गेम से पूरी तरह से फ्री हो गया है। उसे ना तो अब अगला राउंड खेलना है और ना ही कोई कर्जा देना है। ताकायोशी ही था जिसने नाओ से अच्छे से बात की थी और वो उसके साथ ईमानदार था, इसीलिए नाओ ने ताकायोशी को हरा के उसे आजाद कर दिया है। वो बाकी सबके 100 मिलियन भी उन्हें वापस कर देगी, जिससे वो लोग अपना पिछले गेम का कर्जा चुका देंगे और फिर ये सब साथ में अगला गेम खेलेंगे। जो सुन सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नाओ का शुक्रिया करने लगते हैं। इसी के साथ लूजर गेम खत्म हो जाता है। ताकायोशी इस गेम से आजाद हो गया था, लेकिन बाकी लोगों को अगला गेम भी खेलना है। डीलर ये सब देख रहा था और वो सोचता है कि नाओ को तो उसने सबसे बड़ी मूर्ख समझा था, लेकिन वो तो काफी होशियार निकली। खैर, टूर्नामेंट में अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये गेम खत्म हो गया है, लेकिन अगले एपिसोड में एक नया गेम शुरू होगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।